इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीइंग के 3 कॉन्सेप्ट्स। प्रेपोजिशन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और आपको ये तीनों इकट्ठे मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, अंत तक देखें इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्ब। वर्ब यानी इजामा या वाजवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो भाई मेरी एक बात समझिएगा कि यह पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगर इस तरह का भाव आता है, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, ये है कोई काम हो रहा है या फिर हो रहा था या फिर किया जा रहा था, इस तरह का अगर सेंस है, इस तरह का अगर भाव है, वहाँ पे ये वो फॉर्म आएगी। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि सड़कों की मरम्मत हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मरम्मत हो रही है, राइट। मरम्मत हो रही मीन्स बीइंग रिपेयर्ड, ओके। धुलाई हो रही या फिर धोया जा रहा, ठीक है, तो बीइंग वॉश्ड, ओके। बीइंग बीटन मतलब पीटा जा रहा। भाव समझिएगा इसका, इसका सेंस क्या है, इस चीज़ को पकड़िएगा। बीइंग इंटरोगेटेड यानी पूछताछ हो रही है या फिर पूछताछ किया जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो लास्ट में आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ओके। जैसे सेंटेंसेस देखिए कि सड़कों की मरम्मत हो रही है, राइट, ये आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस इसलिए है कि किस वस्तु पे काम हो रहा है भाई, तो सड़क पे हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट है ये, राइट। हो रही है, वर्ब का फॉर्म ही बता रहा है कि यह पैसिव वॉइस में है, राइट। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया है, कौन कर रहा है ये नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है ये बताया जा रहा है, ठीक है। अगर यही एक्टिव वॉइस में होता तो ऐसे होता कि मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है। तो फ़र्क समझिएगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो अगर फ़र्क आपने समझ लिया, सेंस का फ़र्क आपने समझ लिया, तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, राइट। तो बी, यहाँ पे बी मतलब इज़ेमा वाजवर, प्रेजेंट में इज़ेमा और पास्ट में वाजवर। बीइंग रिपेयर्ड, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है। अगर यही चीज़ पैसिव वॉइस में होता, पैसिव में अगर यही चीज़ एक्टिव वॉइस में होता तो ये ऐसे होता। फ़र्क समझिएगा, द लेबरर्स आर रिपेयरिंग द रोड, द लेबरर्स आर रिपेयरिंग द रोड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं है भाई, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि कौन मरम्मत करेगा भाई, तो मजदूरी करेंगे, लेबरर्स ही करेंगे। ये तो खुली बात है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्लियर है। नहीं भी बताएंगे तो भी लोग जान जाएंगे, सभी को पता है ये। द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि आरोपियों से पूछताछ हो रही है। अब वर्ब का फॉर्म देखिए, पूछताछ हो रही है, यह जो फॉर्म है ये बताता है कि ये पैसिव वॉइस में है। तो पूछताछ हो रही थी है एक्चुअली, आरोपियों से पूछताछ हो रही थी, पैसिव वॉइस है। द एक्यूज्ड वर बीइंग इंटरोगेटेड, द एक्यूज्ड वर बीइंग इंटरोगेटेड। अगर यही चीज़ एक्टिव वॉइस में होता तो ऐसे होता कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, राइट। ये एक्टिव वॉइस होता अगर ऐसे होता तो पुलिस तो हिडन है, हम जानते हैं पूछताछ कौन करेगा भाई, पुलिस करेगी, फोर्स कोई करेगा, ठीक है। तो द पुलिस वर इंट्रोगेटिंग द एक्यूज्ड, तो पूछताछ कर रही थी, वर इंट्रोगेटिंग द एक्यूज्ड, आरोपियों से। तो एक्टिव वॉइस में अगर होता तो इस तरह से होता, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। एक और सेंटेंस देखिए कि नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म से समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस है, खरीदारी हो रही है, ठीक है। मैं खरीदारी कर रहा था, एक्टिव वॉइस है। खरीदारी हो रही थी,
पैसिव वॉइस है। तो नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है, मीन्स न्यू ड्रेसेस आर बीइंग परचेस्ड, न्यू ड्रेसेस आर बीइंग परचेस्ड। तो यहाँ से लीजिए आ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ बीइंग परचेस्ड। ठीक है, आइए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, एक सेंटेंस आपके साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसको देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एक मकान कल बिक रहा है। ये भी पैसिव वॉइस है और इसमें वो इस वर्ब फॉर्म को यूज़ करेंगे हम, ये वर्ब फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका सेंस पकड़िएगा कि अगर हमको कहना है धोए जाने पर, ये पैसिव वॉइस है, धोए जाने पर मीन्स ऑन बीइंग वॉश्ड, ऑन बीइंग वॉश्ड, या फिर धोए जाने के बाद आफ्टर बीइंग वॉश्ड। ठीक है, आफ्टर आया, बीइंग आया और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, राइट। धोने से पहले बिफोर बीइंग वॉश्ड, धोने से पहले बिफोर बीइंग वॉश्ड, राइट। बेचे जाने के लिए फॉर बीइंग सोल्ड, बेचे जाने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा भाव आता है, ओके, तो जाहिर सी बात है इस वर्ब फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। ये जो आपका फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, खाने से पहले फलों को धोना जरूरी है, या फिर खाने से पहले फलों को धोया जाना ज़रूरी है। तो धोना ज़रूरी है एक ही बात है, धोया जाना ज़रूरी है वही बात है। ठीक है, द फ्रूट्स नीड टू बी वॉश्ड बिफोर बीइंग ईटन, बिफोर देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बिफोर बीइंग ईटन। तो बिफोर बीइंग ईटन मतलब खाए जाने से पहले, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप इसको यूज़ करें, द फ्रूट्स नीड्स टू बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। ओके, अगर आप पूछेंगे कि आप कौन सा यूज़ करेंगे या फिर अधिकतर लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो अधिकतर लोग इसकी बजाय ईटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको समझना भी आसान है, इसको बोलना भी आसान है। ठीक है, द फ्रूट्स नीड्स टू बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग, राइट। तो ईटिंग यूज़ करिए, जानकारी एक आपकी बढ़ गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बिफोर बीइंग ईटन, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए और समझिए इसको कि धोने के बाद यह कपड़ा रंग छोड़ता है, राइट। धोने के बाद यह कपड़ा रंग छोड़ता है, राइट। या फिर धोए जाने के बाद ऐसे कह लीजिए। तो धोए जाने के बाद मीन्स आफ्टर बीइंग वॉश्ड, ये बात है। ठीक है, या फिर धोने पर यह कपड़ा रंग छोड़ता है, वही बात है। तो ऑन बीइंग वॉश्ड, ओके। तो दिस क्लॉथ फेड्स, दिस क्लॉथ फेड्स आफ्टर बीइंग वॉश्ड, दिस क्लॉथ फेड्स आफ्टर बीइंग वॉश्ड। तो आफ्टर बीइंग वॉश्ड धोए जाने के बाद, या फिर ऑन बीइंग वॉश्ड धोए जाने पर, एक ही बात है। अब इसके बजाय आप सिर्फ वॉशिंग यूज़ कर सकते हैं, दिस क्लॉथ फेड्स आफ्टर वॉशिंग, या फिर दिस क्लॉथ फेड्स ऑन वॉशिंग, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं दिस क्लॉथ फेड्स व्हेन वॉश्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, 3-4 तरीके मैंने आपको बताए, एक ही सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं उन सबको। पूछे जाने पर उसने अपना नाम गुड्डू बताया, राइट। तो पूछे जाने पर इसको हम लिखेंगे, पैसिव फॉर्मेशन है ये, ऑन बीइंग आस्क्ड, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर। तो पूछे जाने पर उसने अपना नाम गुड्डू बताया, तो ही टोल्ड हिज नेम वाज गुड्डू ऑन बीइंग आस्क्ड, राइट। ऑन बीइंग आस्क्ड के बजाय हम यहाँ पे व्हेन आस्क्ड यूज़ कर सकते हैं। ही टोल्ड ही वाज गुड्डू व्हेन आस्क्ड, राइट। या फिर ऑन आस्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये 3 तरीके हैं और सबसे सूटेबल तरीका व्हेन आस्क्ड सही है, ऑन आस्किंग सही है, राइट। बीइंग आस्क्ड इस तरह का फॉर्मेशन कम चलता है, राइट। अधिकतर लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन आस्क्ड, ओके। और इस सेंटेंस को मैं छोड़ता हूँ आपके साथ, आपको इस सेंटेंस के साथ छोड़े जाता हूँ। पीटे जाने पर धातुएं फैलती हैं, राइट। इस फॉर्मेशन में क्या आएगा, पीटे जाने पर, इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मेशन देखिए कि बीइंग प्लस V3 प्लस प्रेपोजिशन,
राइट। अब ये बताता है कारण, वजह बताता है, के कारण से, की वजह से, ठीक है, राइट। अब जैसे बीइंग स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, इसका मतलब हुआ अंधेरे से डरने के कारण। तो बीइंग स्केयर्ड, डरने के कारण, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से, राइट। बीइंग एक्यूज्ड ऑफ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसका मतलब हुआ निर्मम हत्या का आरोपी होने के कारण। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग मीन्स चलते चलते थक जाने के कारण। बीइंग हिट बाय अ कार, इसका मतलब हुआ एक कार के द्वारा हिट किए जाने पर, किए जाने के कारण, ठीक है। सेंटेंस देखिए, समझिए इसको कि अंधेरे से डरने के कारण वह रात में बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो वह रात में बाहर नहीं निकलता, ही डजंट गो आउट एट नाइट, और अंधेरे से डरने के कारण, बीइंग स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब यह जो हिस्सा है बीइंग स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, यह शुरू में भी हो सकता है। बीइंग स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, ही डजंट गो आउट एट नाइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि चलते चलते थक जाने के कारण वह वहीं बैठ गया, ठीक है। तो चलते चलते थक जाने के कारण इसको हम कहेंगे बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सैट डाउन देयर, वह वहाँ बैठ गया। और एक और सेंटेंस लीजिए कि एक कार से धक्का खाकर वह सड़क पर गिर गया, ठीक है। तो एक कार से धक्का खाकर, या फिर वह एक कार से धक्का खाने के कारण, ऐसे भी हो सकता है ना। तो वह सड़क पर गिर गया, ही फेल डाउन ऑन द रोड, और एक कार से धक्का खाकर बीइंग हिट बाय अ कार, ठीक है। और एक सेंटेंस, यह सेंटेंस जो है मैं आपको छोड़ जाता हूँ, ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।